हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आईसीलीबी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जावा की हमने जो सीरीज चला रखी है, इसमें आज हम आपको सिखाने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। जावा में मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है, हम आपको बताएंगे। डेफिनेशन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, सिंटैक्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग और वीएस कोड में प्रॉपर एग्जांपल आपको रन करके दिखाने वाले भी हैं। यस, तो स्टार्ट कर लेते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। एक्चुअली मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है, देखिए, जब आप सिस्टम पे कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग करते समय कभी एंटरटेनमेंट के लिए आप पैरेलल में सॉन्ग भी चला लेते हैं सिस्टम में। तो सिस्टम में दो काम कर रहा है, सिस्टम आपका क्या कर रहा है, कोडिंग भी हैंडल कर रहा है जो आप लिख रहे हैं, और पैरेलल में आपके सॉन्ग्स को भी वो चला रहा है। तो ये दो काम पैरेलल में हो रहे हैं, तो ये मल्टी थ्रेडिंग या मल्टीटास्किंग का काम होता है। तो इसी प्रकार प्रोग्रामिंग में हम मल्टी थ्रेडिंग या मल्टीटास्किंग या कैसे इंप्लीमेंट करें, तो वो आज हम आपको प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे कि जावा में मल्टी थ्रेडिंग कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। ए प्रोग्राम दैट कंटेन मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या है, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय फ्लो जो है वो मल्टीपल हो। मीन जैसे देखिए, जब हम कोई कोड लिख रहे होते हैं तो लगातार कंट्रोल वर्क करता है। पहला कोड रन किया, दूसरा किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लगातार रन करता है। बट हम ये चाहते हैं, मान लो एक कोड है, उसमें दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट लगातार करके फिर दूसरे को लगातार कर रहा है, ये तो अलग कंसेप्ट है। बट अगर हम बात करें, एक कोड में दो ब्लॉक है, थोड़ा सा ये रन कर रहा है, फिर थोड़ा सा ये भी रन कर रहा है, फिर दोबारा इसको थोड़ा रन कर रहा है, फिर इसको दोबारा फिर रन कर रहा है। मीन दो चीजों को पैरेलल में रन किया जा रहा है, थोड़ा इसका, थोड़ा इसका, थोड़ा इसका, थोड़ा इसका। तो ये जो पैरेललिज्म का कंसेप्ट जो आ जाता है, ये मल्टी थ्रेडिंग को डिनोट करता है। कैसे, अब इन चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली लेके आएंगे, सीखेंगे, तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ पाएगी। यस, तो मूव करते हैं हम मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट की तरफ। क्या है, देखिए, मल्टी थ्रेडिंग की बात करें, डेफिनेशंस की या कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। इन मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर सब प्रोग्राम। एक प्रोग्राम जो है छोटे छोटे मल्टीपल प्रोग्राम में डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है, विच कैन बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम इन पैरेलल, और उनको सेम टाइम में पैरेलल में एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि एक प्रोग्राम था, दो टुकड़े किए, तो थोड़ा सा ये टुकड़ा रन हो रहा है, थोड़ा ये हो रहा है, फिर ये बारी बारी। ऐसे नहीं कि पहले ये फ्लो कंट्रोल होगा, फिर ये कंट्रोल फ्लो ये करने वाला है, फिर कंट्रोल फ्लो ये करने वाला है, ऐसा नहीं है। थोड़ा इसका फ्लो चलेगा, थोड़ा इसका फ्लो चलेगा, थोड़ा फिर अगेन इसका चलेगा फर्स्ट का, फिर थोड़ा इसका। तो ये पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करता है आपका मल्टी थ्रेडिंग। दूसरी पॉइंट क्या है इसका, थ्रेड इन ए जावा। थ्रेड होता क्या है, जैसे देखिए, थ्रेड मतलब धागा होता है। वैसे तो मल्टीपल, मान लो एक आपके पास रस्सी है, तो छोटी छोटी उसमें थ्रेड से मिलकर तो रस्सी बनती है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस बनता है। ओके, तो थ्रेड यहाँ क्या है, मान लो एक पूरा प्रोग्राम था, उसके छोटे छोटे टुकड़े के एक छोटा टुकड़ा, लाइट वेट प्रोसेस जो है वो एक थ्रेड कहलाएगी। जैसे देखिए, मान लीजिए एक प्रोग्राम है, उसमें दो सब फंक्शन है, एक में भी फॉर लूप है, दूसरे में फॉर लूप है। अक्सर क्या होता है, एक फॉर लूप जब चलता है 1 से 10 तक, मान लीजिए दूसरा फॉर लूप भी 1 से 10 तक चलता है, तो जब हम पहले फॉर लूप पे चले जाते हैं तो पूरा 1 से 10 तक रन करता है, फिर दूसरे पे जाते हैं वो पूरा 1 से 10 तक रन करता है। बट मल्टी थ्रेडिंग में हम ये कर सकते हैं कि पहला फॉर लूप एक बार थोड़ा सा चले, फिर दूसरा फॉर लूप थोड़ा सा चले, मतलब ये पहली बार चला तो 1 2, ये चला, फिर इसका 1 2, फिर ये दोबारा चला 3 4, फिर ये दोबारा चला इसका 3 4। तो मतलब थोड़ा इसकी आउटपुट, थोड़ा इसकी आउटपुट। तो यहाँ पर कंट्रोल फ्लो है, वो थोड़ी देर यहाँ है, थोड़ी देर दूसरी प्रोसेस पे है। बट अक्सर जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या है, फ्लो कंट्रोल पूरा 10 बार ये चलेगा, फिर दूर पूरा 10 बार ये चलेगा, ऐसे होता है। मल्टी थ्रेडिंग से हम इसके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करवा सकते हैं, थोड़ा ये चला सकते हैं, थोड़ा ये चला सकते हैं। एनी हाउ, थ्रेड इन ए जावा आर सब प्रोग्राम ऑफ मेन प्रोग्राम। एक मेन प्रोग्राम के छोटे छोटे सब प्रोग्राम को हम थ्रेड बोलते हैं। एप्लीकेशन शेयर द सेम मेमोरी स्पेस, और सेम मेमोरी स्पेस के अंदर वो प्रोग्राम सेव है आपका, इज नोन एज लाइट वेट प्रोसेस, और उसको लाइट वेट प्रोसेस भी बोलते हैं, थ्रेड को, छोटे भाग को, छोटे हिस्से को। ओके, एनी हाउ, थ्रेड रनिंग इन ए पैरेलल डज नॉट मीन्स। अब देखिए, यहां पर एक छोटी सी बात और गहरी बात क्लियर की है। थ्रेड रनिंग इन पैरेलल डज नॉट मीन, थ्रेड जो पैरेलल में रन हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सीपीयू दोनों को एक साथ हैंडल कर रहा है, नहीं, थोड़ा सा उसको हैंडल करता है मिली सेकंड के लिए, थोड़ा दूसरे को। तो एक टाइम पे मिली सेकंड में बात करें ना, तो वो एक पे ही काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो दोनों पे काम कर रहा है। ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सीपीयू एक टाइम में दो चीजें चला रहा है, नहीं, पर वो कर क्या रहा है, थोड़ा इसको टाइम दे रहा है, थोड़ा इसको, थोड़ा इसको, थोड़ा, तो वो जल्दी जल्दी टाइम दे रहा है।
और जल्दी जल्दी प्रोसेस कर रहा है, तो इसलिए ना तो कोई ज्यादा वेटिंग टाइम आता है, हमें लगता है नहीं कि एक प्रोसेस को टाइम मिल रहा है फिर दूसरे को मिल, हमें लगता है दोनों पैरेलल में चल रही है। ठीक है, तो ऐसा होता है इसके अंदर। द थ्रेड रनिंग इन पैरेलल डज नॉट मीन दैट दे एक्चुअली रन एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि पैरेलल में चलने का भी सेम ही टाइम में रन हो रही है, नहीं, मिली सेकंड का बात करें तो सेम टाइम में नहीं है। ओके, सिंस ऑल द थ्रेड्स आर रनिंग इन ए सिंगल प्रोसेसर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज शेयर्ड बिटवीन द थ्रेड। इसमें क्या है कि जो फ्लो है ना, कंट्रोल है, वो शेयर कर लिया जाता है, थोड़ा उसका थोड़ा इसका टाइम दिया जाता है। तो ये बेसिक बातें थी मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। अब हम आगे इसको प्रोग्रामिंग में भी इंप्लीमेंट करें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो देख रहे हैं, हो सकता है कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो प्रोग्रामिंग का पेपर है तो लिखना भी पड़ता है, इसलिए थोड़ा थ्योरेटिकल डाटा भी हम साथ में दे रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैब भी बनानी है तो लैब में भी काम करने के लिए हम कोड आपको प्रॉपर बताएंगे। एनी हाउ, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग को कैसे इंप्लीमेंट करें। देखिए, जब आप मल्टी थ्रेडिंग को जावा में इंबेड करना चाहते हैं, जावा का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो दो तरीके हैं डियर्स। नंबर वन है, there are two types of implementation of multi-threading in Java. Number one, extending the thread class. पहला कंसेप्ट है कि एक क्लास है प्री डिफाइंड थ्रेड नाम की, उसको अपने प्रोग्राम में एक्सटेंड करो। जैसे कि हमने इनहेरिटेंस और इंटरफेस में पीछे हमारे लेक्चर बने पड़े, वहां आप सीख लें जरूर। तो उसमें कोई भी जो पैकेज है ऑलरेडी बना है, उसको हम हमारे प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो प्री डिफाइंड है एक क्लास थ्रेड, उसको अगर आप अपने प्रोग्राम में एक्सटेंड कर लोगे उस थ्रेड को, तो आप मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर पाओगे आपके प्रोग्राम में। पहला तरीका क्या है, एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। पहला क्या कॉन्सेप्ट है कि आप अपने प्रोग्राम में एक्सटेंड करेंगे किसको, एक थ्रेड क्लास को, जो कि ऑलरेडी बनी पड़ी है, लाइब्रेरी है वो, ओके, उससे कर सकते हैं। दूसरा, इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। एक रनेबल, रनेबल एक इंटरफेस है, जैसे क्लासेस बनी होती हैं ऐसे पहले से बने हुए इंटरफेस भी होते हैं। इंटरफेस और क्लासेस में डिफरेंस होता है, जो हम लास्ट सेक्शन में लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि क्लासेस कैसे क्या होती हैं और कैसे उनको एक दूसरे से इनहेरिट करते हैं, और इंटरफेस क्या होते हैं वो कैसे यूज करते हैं। इंटरफेस तो जस्ट खाली एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम जस्ट फंक्शंस के नाम लिख के छोड़ते हैं, और उनकी वर्किंग क्लास में एक्सटेंड करके हम करते होते हैं, इंप्लीमेंट करके कर रहे होते हैं। बट एक क्लास का दूसरी क्लास में यूज कर रहे होते हैं तो हम एक्सटेंड यूज करते हैं, बट एक इंटरफेस का दूसरे इंटरफेस में यूज कर रहे हैं तो भी एक्सटेंड करते हैं। बट एक इंटरफेस का जब क्लास में यूज करते हैं तो इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज किया जाता है। ये सारी बातें लास्ट लेक्चर में आप सीख सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपको वो जाके देखना जरूरी है, पर यहां से भी आपको समझ में आने वाला है। तो पहला मुद्दा मैंने बताया आपको कि अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट आपके प्रोग्राम में करना है तो एक क्लास है कौन सी, थ्रेड नाम की, उसको एक्सटेंड करके कर सकते हो। दूसरा क्या है, इंप्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस। एक रनेबल इंटरफेस है उसको इंप्लीमेंट करके, ठीक है, क्लास है तो उसको एक्सटेंड करना पड़ता है, इंटरफेस पहले बना पड़ा है तो उसको इंप्लीमेंट कीवर्ड से करना पड़ेगा। ओके, तो ये दो मेथड रहेंगे हमारे मल्टी थ्रेडिंग को आपके प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मूव करते हैं, हम दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। यस देखिए, सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स बताते हैं कि एक प्रोग्राम में आप मल्टी थ्रेडिंग करना चाहेंगे तो किस प्रकार से एक्सटेंड करेंगे उस क्लास में थ्रेड को या रनेबल इंटरफेस को। ठीक है, दोनों के एग्जांपल देंगे हम। ओके, देखिए, नंबर वन स्टेप्स क्या है मल्टी थ्रेडिंग के, एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास और इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। या तो ये करेंगे ये करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें थ्रेड को एक्सटेंड करके बना के दिखाया, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम रनेबल इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे इंटरफेस को। ओके, सबसे पहले थ्रेड, तो क्लास बनाएंगे हम अपनी कोई भी क्लास, फर्स्ट थ्रेड। फर्स्ट थ्रेड, ये क्लास का नाम आप कुछ भी रख लो, ये तो हमने नाम रखा है, हमारी क्लास है खुद की। अब उसमें थ्रेड को बुलाना है तो हम लिखेंगे एक्सटेंड थ्रेड। क्या लिखेंगे, एक्सटेंड थ्रेड। इसका मतलब अब इस क्लास में जो भी प्रोग्रामिंग आप करोगे वो मल्टी थ्रेडिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपने किसको बुला लिया, थ्रेड को बुला लिया। अब पहला स्टेप तो ये हो गया क्या, कि आप थ्रेड को एक्सटेंड करो अपनी क्लास के अंदर। दूसरा स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टी थ्रेडिंग का, थ्रेड बनाए कैसे। अब मान लो एक क्लास है, उसमें फंक्शन है, वो थ्रेड है आपके लिए, पर उन फंक्शंस को नाम भी फिक्स देने पड़ेंगे। इसमें ये कॉन्सेप्ट है। नंबर वन, क्लास बनाई। नंबर टू, उसमें एक्सटेंड किया थ्रेड को। नंबर थ्री, उस क्लास में जो थ्रेड बनानी है उन थ्रेड के नाम रन लिखना पड़ेगा, फिक्स है ये। दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट, क्रिएटिंग द थ्रेड यूजिंग रन। मतलब क्रिएट करनी है थ्रेड क्लास के अंदर तो आप रन फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, रन मेथड के थ्रू। इट मेक्स अप द इंटायर बॉडी ऑफ ए थ्रेड।
द थ्रेड बिहेवियर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रन मेथड। आप क्या करोगे, थ्रेड का पूरी बॉडी स्ट्रक्चर रन के अंदर बनाएंगे, मतलब एक क्लास है, एक रन नाम की थ्रेड बनाएंगे और उसमें उसकी पूरी वर्किंग डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे। अब मैं इसी चीज को दोबारा यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। क्लास बनाई हमने फर्स्ट थ्रेड और इसमें एक्सटेंड किया किसको, थ्रेड को। इसका मतलब इस क्लास में थ्रेड आ चुकी है, ये अलग नॉर्मल बताया था, अब ये इसी को दोबारा बता रहे हैं प्रॉपर करके। क्लास क्लास का नाम हम अपनी तरफ से रखेंगे। एक्सटेंड थ्रेड ये प्री डिफाइंड है, ये करना पड़ेगा, ये हमारी क्लास है। इस क्लास के अंदर हमें एक थ्रेड तैयार करनी है, तो थ्रेड लिखेंगे पब्लिक वॉइड रन, रन नाम का ही बनाना पड़ेगा, रन मेथड। अब ये थ्रेड बनेगी, इसमें कुछ भी आप कर पाओगे। तो इस प्रकार से क्लास बनाना, उसमें थ्रेड को एक्सटेंड करना, और उसमें थ्रेड बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, रन, रन नाम का फंक्शन लिखना पड़ेगा। फिक्स है ये, और इसमें ही कोडिंग हमारी होगी। अब ये थ्रेड तैयार हो गई, अब इस थ्रेड को रन करना है, चलाना है सिस्टम में, तो कैसे चलाएंगे। तो अब थर्ड है इन्वोक द थ्रेड यूजिंग अ स्टार्ट। एक स्टार्ट नाम का, इसमें प्री डिफाइंड फंक्शन बहुत मिलेंगे, जैसे रन है, स्टार्ट है, स्लीप है, किल है, सस्पेंड है, स्टॉप है, ऐसे बहुत आने वाले हैं, पर एक एक करके हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो गई थी हमारी एक्सटेंड करने की थ्रेड की। दूसरी बात होगी थ्रेड बनाने का तरीका, जिसमें हमने रन नाम का फंक्शन बनाया, ये थ्रेड तैयार होगी। बट अब इस क्लास में जो ये थ्रेड है, इसको हमें रन करना है, इन्वोक करना है। तो तीसरा स्टेप रहेगा इन्वोक करना इस थ्रेड को जो इस क्लास में है। तो कैसे करेंगे, पहले इस क्लास का फर्स्ट थ्रेड का हम एक्स न्यू फर्स्ट थ्रेड एक ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि हम लेते हैं पिछले प्रोग्राम में, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम और फिर न्यू थ्रेड और वो क्लास का नाम। ये तो क्लास का नाम है, दोनों कुछ भी रख सकते हो। ये एक्स आपने लिया खुद, एक्स डॉट स्टार्ट। अब स्टार्ट करते ये फंक्शन रन वाला अपने आप कॉल होगा, क्लियर। तो यहां पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, जो भी लिया, और डॉट स्टार्ट, आप यहां डॉट, वैसे तो हम क्या करते थे, क्लास फंक्शन उसका ऑब्जेक्ट लेके और उस फंक्शन डॉट लगा के उस फंक्शन का नाम लिख देते थे, फिर रन होता था। बट यहां ऐसा नहीं है, क्लास उसमें रन फंक्शन, इसका ऑब्जेक्ट लिया क्लास का, और डॉट स्टार्ट, ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट, स्टार्ट मतलब वो थ्रेड रन वाली थ्रेड अपना आप ही रन हो जाएगी, क्लियर। तो जो रन है वो स्टार्ट करना पड़ता है, तो डॉट स्टार्ट ही लिखना पड़ेगा। रन फिक्स है, स्टार्ट फिक्स है, एक्सटेंड थर्ड फिक्स है, बाकी क्लास का नाम वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दिस इज द मेन बेसिक प्रोसीजर हाउ टू इंप्लीमेंट यूर थ्रेड इन जावा। ओके नेक्स्ट, अब इस चीज को हम इंप्लीमेंट भी करेंगे। देखिए अब हम एक प्रोग्राम बना के दिखाते हैं आपको थ्रेड का, जो अभी हमने मेथड बताया उस बेस पे। यहां सिंटैक्स बताते हैं पहले, फिर यहां इस कोड को बताते हैं, फिर इस कोड को एज इट इज हम वीएस कोड में ले जाके रन करके दिखाएंगे, ताकि आप भी प्रॉपर तरीके से इसको रन कर सको। इतने काम कीजिए। समझाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं, थोड़ी सी एक अपने चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करना जरूर, और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेक्टिव चीजें लेके आए और आपको अच्छा कुछ सिखा सकें। थैंक यू। यस, मूव टू सिंटैक्स ऑफ योर मल्टी थ्रेडिंग। सबसे पहले मल्टी थ्रेडिंग बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास ले रहे हैं। क्लास फर्स्ट क्लास नेम, पहली क्लास जो भी आपने ली, आपकी मर्जी है, ये सिंटैक्स है, ठीक है, ये प्रोग्राम का सिंटैक्स है। फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे भी कैसे लिखते हैं थ्रेड को हम, ठीक है। ओके, क्लास का नाम, एक्सटेंड करेंगे थ्रेड को, ये ब्लॉक, और इसमें पब्लिक वॉइड रन और स्टेटमेंट। तो ये एक क्लास है, इसमें एक थ्रेड है, क्लियर। फिर ये दूसरी क्लास है, क्योंकि हमें मल्टी थ्रेडिंग करना है ना, तो एक क्लास है उसमें एक थ्रेड होगी, दूसरी क्लास उसमें थ्रेड होगी, थोड़ा इसको चलाना है, थोड़ा इसको चलाना है, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम दो थ्रेड तो बनाए ना, ताकि पता चले ये भी रन हो रही है, ये भी रन हो रही है, इसलिए थोड़ा इस प्रकार का बनाया है। एक क्लास है, इसमें थ्रेड को एक्सटेंड किया, इसमें एक रन नाम का फंक्शन, तो ये एक थ्रेड तैयार करेंगे। इसी प्रकार ये दूसरी क्लास है, क्लास स्टार्ट बंद, क्लास सेकंड क्लास एक्सटेंड थ्रेड, इसमें भी थ्रेड को बुलाया, यहाँ भी रन नाम का फंक्शन बनाया। ये क्लास इसकी थ्रेड, ये दूसरी क्लास, ये इसकी थ्रेड। अब इन दोनों को चलाना है, ताकि थोड़ा ये चले थोड़ा ये चले। तो कैसे करेंगे, अब ये मेन क्लास होगी, ये मेन क्लास हमारी, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। अब इन दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट लेंगे, फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया, सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया, दोनों के ऑब्जेक्ट लिए और दोनों को स्टार्ट करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट को स्टार्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टार्ट, तो इसका रन हो जाएगा, इसका रन हो जाएगा। डॉट स्टार्ट से रन हो जाती है थ्रेड। तो हम क्या करेंगे, पहले क्लास का जो ऑब्जेक्ट लिया है डॉट स्टार्ट, दूसरी क्लास का जो ऑब्जेक्ट लिया है डॉट स्टार्ट, इससे ये स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट, इन दोनों में रन नाम के फंक्शन है ये, और थ्रेड इनमें एक्सटेंड की हुई है, तो ये दोनों स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट होने का मतलब थोड़ा ये चलेगा, थोड़ा ये चलेगा, थोड़ा ये थोड़ा ये। वैसे तो नॉर्मल फंक्शन होते तो पहले ये कॉल किया है ना, तो ये पूरा रन होता,
फिर ये दूसरा रन किया तो ये पूरा रन होता है। बट ये थ्रेड है, रन है, तो इनके बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रहेगी। ये कभी ये करेगा, कभी ये रन करेगा, इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी बोला जाता है। ये टॉपिक हो सकता है आपके सिलेबस में कहीं हो, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है, तो इस चीज को डिनोट कर सकते हैं हम। ओके, एनी हाउ, अब इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू समझाते हैं। देखिए, अब हमने एक क्लास बनाई है हेलो नाम की, ठीक है, इसमें एक्सटेंड किया है थ्रेड को। अब देखिए इसमें हम बेसिक क्या कर रहे हैं, पहले एक क्लास है, फिर एक दूसरी क्लास है, इसमें एक थ्रेड बनाएंगे, इसमें एक थ्रेड बनाएंगे। अब इन दोनों क्लास के यहाँ ऑब्जेक्ट लेंगे और दोनों को स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें कैसे क्या हो रहा है, देखिए क्लास का नाम हेलो, इसमें हमने एक्सटेंड किया थ्रेड को। अब दूसरी क्लास वेलकम, और इसमें भी एक्सटेंड किया थ्रेड को। अब ये पहली पूरी क्लास है, इसमें रन नाम का फंक्शन बनाया मैंने, रन नाम का फिक्स है, पब्लिक वॉइड रन, इसमें इंटीजर लिया ए, फॉर लूप चलाया, ए की वैल्यू 1, ए लेस देन इक्वल टू 5, ए प्लस प्लस, इसमें लूप में मैंने सिर्फ प्रिंट करा दिया ए को, तो ये 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करेगा ये फॉर लूप। तो इस थ्रेड का काम क्या है, 1 से 10 तक गिनती प्रिंट कराना, और ये इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर है। दूसरा, अब ये हमारी दूसरी क्लास है, इसमें भी थ्रेड को एक्सटेंड किया है, इसमें भी वॉइड रन, पब्लिक वॉइड रन नाम का थ्रेड बनाया, और इसमें बी एक लिया है, इसमें भी फॉर लूप लगाया है, बी की वैल्यू 1 से 5 तक, इसमें 1 से 5 तक गिनती दी है, और इसमें भी 1 से 5 तक गिनती दी है। तो ये दूसरा क्लास है, इसमें दूसरी थ्रेड है, ये पहली क्लास है, इसमें पहली थ्रेड है। अब 2 थ्रेड हो चुके हैं हमारे पास, 2 क्लासेज हैं, दोनों में थ्रेड है, दोनों में रन फंक्शन है, एक में भी फॉर लूप, दूसरे में फॉर लूप, एक में 5 तक काउंटिंग, दूसरे में 5 तक काउंटिंग। अब इनको रन कराना है, तो अब दोनों क्लास के हमने मेन क्लास लेनी जरूरी है जावा में, हमने क्लास ली, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा और स्ट्रिंग, जैसा कि अक्सर पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे, हेलो का एक्स, न्यू हेलो, एक्स ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर वेल क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे, वेलकम का, वेलकम क्लास थी जिसमें थ्रेड किया, वेलकम का वाई, न्यू वेलकम ले लिया, और एक्स जो है हेलो का, इसके साथ स्टार्ट कर दिया, मतलब ये रन होगा, इसका रन। वाई के साथ स्टार्ट किया है जो कि वेलकम का ऑब्जेक्ट आपका, तो इसके साथ ये रन फंक्शन होगा, ठीक है ना, ये फंक्शन रन हो जाएगा, तो ये रन होना चाहिए। वैसे नॉर्मल प्रोग्राम होता तो क्या होता, ये पूरा 1 से 5 तक काउंटिंग देता, फिर ये पूरा 1 से काउंटिंग देता, बट ऐसा अब नहीं होगा। आउटपुट देखेंगे आप तो वहां आपको पता चलेगा 1 2 3 1 2 3 4 5, 2 तक होया था, 3 2 3 4 5 जो भी रहता है वो, तो थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये, ऐसे मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करेगा ये प्रोग्राम। अब हम मूव कर लेते हैं इस चीज को समझने के लिए वीएस कोड की तरफ चलते हैं, वहां इनको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो मूव टू वीएस कोड। यस, जैसा कि हम हर प्रोग्राम में आपको बताया है कि हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा है, उसी में हम सारे प्रोग्राम सेव कर रहे होते हैं, आप भी ऐसा ही कर लें। तो पहले उस फोल्डर को वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं और वहां इसको प्रोग्राम को बना के दिखाएंगे। फाइल, ओपन फोल्डर, हमने डेस्कटॉप पे बना रखा है हमारा फोल्डर लैब नाम से, ये लैब, और सिलेक्ट, ओके, लैब हो गया। यहाँ क्लिक करना जरूरी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्लस, ये लैब नाम का हमारा फोल्डर ओपन हो गया है, यहाँ प्लस पे क्लिक करके यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे, iSlabby डॉट जावा। अब पहला जो मेन क्लास बनती है उसका नाम से ही सेव करना पड़ता है, तो हम मेन क्लास iSlabby से बनाएंगे, जरूरी नहीं है iSlabby से आप बनाओ, ये तो अपने चैनल का नाम इसलिए इसने बना रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारे पास कोडिंग एरिया आ गया आपका iSlabby डॉट जावा, ठीक है। इसको यहाँ दोबारा क्लिक करके इसको क्लोज कर लेंगे ताकि यहाँ पूरा कोड हमें दिखे। अब यहाँ पर हम मल्टी थ्रेडिंग को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, 2 क्लासेस बनाएंगे, दोनों में एक एक थ्रेड और उसको कॉल। तो सबसे पहले बनाएंगे यस पहली क्लास यस क्लास हेलो, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद, ओके। और इसमें बनाएंगे पब्लिक वॉइड रन, यस, और इसका भी ब्लॉक। अब रन आपने यूज किया है, किसका यूज किया, थ्रेड का, तो आपको थ्रेड पहले एक्सटेंड करनी पड़ेगी, तो यहां जो क्लास बनाई है यहां करेंगे हम एक्सटेंड, स्पेस देंगे, एक्सटेंड्स, यस, और थ्रेड, यस, एंटर। अब हमारे पास जो थ्रेड है वो इस क्लास में आ चुकी है, रन नाम का फंक्शन अब बनाया जा सकता है। एक्चुअली रन नाम का फंक्शन ऑलरेडी थ्रेड में यहाँ ओवरराइड कर रहे हैं उसको, ये भी आप बात समझ लें। अब यहाँ पर आप प्रोग्राम बनाएंगे, इंटीजर लेंगे, इंटीजर ए,
फॉर लूप लगाएंगे, फॉर ए की वैल्यू 1, ए लेस देन इक्वल टू 5, ए प्लस प्लस, और ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद फॉर लूप का। यस, यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जिसमें हम जो है ए को प्रिंट करा लेते हैं ताकि 1 से 5 तक लूप चले और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब यहाँ हमारे पास एक क्लास बन चुकी है, इसमें एक थ्रेड बन चुकी है। ठीक है, अब हम दूसरी क्लास बनाएंगे। इसके बाद ये मेन क्लास नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ इसके नीचे यस क्लास वेलकम एक्सटेंड थ्रेड। ओके, उसके बाद इसका ब्लॉक होगा, सेम ऐसे ही सारा कुछ होने वाला है। यस, और इसमें पब्लिक वॉइड यस रन। अब ये रन नाम फिक्स है जो हर थ्रेड में हमें लेना पड़ता है, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद, और इसमें एक इंटीजर ले लेंगे बी, फॉर लूप लगाएंगे, बी की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और बी लेस देन इक्वल टू 5, बी प्लस प्लस। इस प्रकार हम इसमें भी एक लूप चला रहे हैं। लूप से फिर पर आइडिया लगेगा, कभी वो थ्रेड रन हो रही है तो कभी ये रन हो रही है। बाकी आप कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें प्रिंट करवा रहे हैं हम बी को सेमीकोलन। ओके, अब हमारे पास क्या है, एक क्लास है, उसमें एक थ्रेड एन नाम की एक दूसरी क्लास है, इसमें भी थ्रेड नाम का जो एक्सटेंड किया, और इसमें भी हमने एक थ्रेड तैयार कर लिया। अब इसका साइज छोटा कर लेते हैं, यस, ताकि ये प्रॉपर तरीके से हमें दिखे। यस, अब हमारे पास क्या है, एक थ्रेड एक क्लास उसमें थ्रेड, दूसरी क्लास उसमें थ्रेड। अब मेन फंक्शन बनाएंगे पब क्लास। अब ये मेन क्लास है तो इसका नाम वही रखना पड़ेगा जिस नाम से सेव किया है, आईसलेबी से सेव किया है, क्लास आईसलेबी। यस, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद। यस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि ये मेन क्लास है, इसमें ही होगा सारा कुछ कॉलिंग वगैरह। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग। यस, और एस पीछे। यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हो, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको कैसा लग रहा है। कमेंट थोड़ा पढ़ने में अच्छा भी लगता है, रिप्लाई भी देंगे आपका। यस, तो यहाँ देखिए, अब थोड़ा इसका ऊपर कर लेते हैं ताकि प्रॉपर यहाँ दिखाई दे। तो एक क्लास आइसलेबी और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, अब यहाँ पर दोनों क्लास के हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे। पहले हमने हेलो बनाई है, हेलो का एच ले लेते हैं, इक्वल न्यू हेलो और ब्रैकेट्स सेमीकोलन, और दूसरे का भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, वेलकम का डब्ल्यू इक्वल न्यू वेलकम। यस, वेलकम ठीक कर लेंगे स्पेलिंग। और उसके बाद अब एच और डब्ल्यू उन दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, एच डॉट स्टार्ट ताकि उसका रन फंक्शन कॉल हो जाए। यस, सेमीकोलन, और डब्ल्यू डॉट स्टार्ट ताकि दूसरी क्लास के अंदर जो हमारी थ्रेड बनाई है रन नाम से वो भी रन हो जाए। यस, अब हम पूरा प्रोग्राम एक बार डिस्कस कर देते हैं। ये एक क्लास है, इसमें थ्रेड बुलाया, रन नाम का फंक्शन जिसमें फॉर लूप चलाया। दूसरी क्लास है, इसमें भी थ्रेड को एक्सटेंड किया, यहाँ भी रन नाम का ही फंक्शन बना, इसमें भी लूप लगा के प्रिंट कराया। अब हमारी मेन क्लास है जिसमें हमने इन दोनों के ऑब्जेक्ट लिए, दोनों के साथ स्टार्ट किया, दोनों के ऑब्जेक्ट के साथ, ताकि दोनों की थ्रेड रन हो जाए। अब इसको हम आपको रन करके दिखाते हैं। रन करने से पहले आपको पता है कि इसको सेव करना जरूरी है। हम इसको यहाँ सेव करेंगे। रनिंग में देखो डिपेंड करता है, कई बार है ना सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे है, अभी रैंडमली कई बार उसको लेगा, कभी इसको हो सकता है एक बार इसको कंप्लीट ले ले, इसको ले, तो 2-3 बार रन करके देखोगे तब आपके सामने प्रॉपर आंसर दिखाएगा। तो आपको ये नहीं कि फर्स्ट टाइम में ऐसी कोई आंसर आ जाएगी आप लगे। ये देखिए अब आ रहा है 1 2 1 2 3, ये पहला लूप चल रहा है, फिर दूसरा लूप चल रहा है, फिर दोबारा ये पहला लूप चल रहा है, पहले सॉरी 1 2 आ रहा है, इसका मतलब पहले लूप का है, फिर 1 2 आ रहा है, ये दूसरे लूप का है, 3 4 है, ये पहले लूप का है। तो आप उसमें मैसेज भी डाल सकते हैं कि ये फर्स्ट ये सेकंड, जैसे चलो मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको। अब इससे आइडिया तो लग ही गया होगा आपको कि रैंडमली वो दोनों लूप्स को चला रहा है, क्योंकि आउटपुट भी ऐसी है। तो इसमें एक मैसेज डाल देते हैं साथ में, यस फर्स्ट फर्स्ट। यस, भी पहले लूप की बात कर रही है हमारी, फर्स्ट थ्रेड, थ्रेड लिख देते हैं फर्स्ट थ्रेड और वैल्यू प्रिंट करा देते हैं प्लस
प्लस किसकी वैल्यू, बी की करवानी है। फर्स्ट थ्रेड की वैल्यू आ रही है और यहाँ दे देते हैं हम, सॉरी ये तो सेकंड की है ना, फर्स्ट की तो ऊपर है ये रही, तो यहाँ सेकंड लिख दीजिए, सेकंड थ्रेड, यस, और यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट थ्रेड। तो इससे थोड़ा मैसेज, क्योंकि सिर्फ वैल्यू आ रही है तो आइडिया नहीं लिख पा रहा, ठीक है, थोड़ा मैसेज भी डाल लेंगे तो जिससे पता चलेगा कभी उस लूप पे काम हो रहा है, कभी उस लूप पे काम हो रहा है। यस, फर्स्ट थ्रेड प्लस जो भी वैल्यू है वो भी प्रिंट करा लेते हैं, क्लियर। अब ये आप चेंजेस जो किया है वो सेव करना तो कंपलसरी है। यहाँ गए, हमने सेव किया, सेव करने के बाद हम इसको कर लेंगे रन। तो रनिंग के बाद देखिए फर्स्ट थ्रेड फिर सेकंड थ्रेड फर्स्ट, ये देखिए इस प्रकार से मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट होती है, जिसमें कि कभी उस क्लास के फंक्शन का लूप चला रहा है, कभी दूसरे क्लास के फंक्शन का लूप चला रहा है। तो ये मल्टी थ्रेडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा मैसेज कमेंट आया था लास्ट वीडियो में कि सर स्क्रीनशॉट लेने में इशू आता है, तो इसको आप साइज छोटा कर दीजिए, पूरा प्रोग्राम आए और आप ताकि स्क्रीनशॉट कोडिंग का ले सकें। यस, मुझे लग रहा है कि प्रॉपर दिखाई दे रहा है, आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भी रन करके देख सकें। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, थैंक यू। तो यस, अब हम मूव करते हैं हमारी पीपीटी की तरफ। एक्सटेंड थ्रेड्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एक्सटेंड के बाद इंप्लीमेंट्स रनेबल। इंप्लीमेंट्स रनेबल सेकंड मेथड है जिससे हम मल्टी थ्रेडिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा ही चेंज मिलेगा आपको इसके अंदर। कैसे, देखिए नंबर 1 तो आपको बता दें रनेबल क्या है। रनेबल एक इंटरफेस है। इंटरफेस जैसे कि प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं उनको हम एक्सटेंड करके यूज करते हैं, इसी प्रकार एक इंटरफेस भी कॉन्सेप्ट होता है। इंटरफेस प्री डिफाइंड भी हो सकते हैं, आप अपने बना सकते हैं। प्री डिफाइंड एक इंटरफेस है रनेबल। अगर आप अपनी क्लास में इसको इंप्लीमेंट करते हो तो आप मल्टी थ्रेडिंग को एक्सेस कर सकते हैं। एक बात और बता दें आपको, क्लास को क्लास में जब इनहेरिट करते हैं तो एक्सटेंड का यूज किया जाता है, इंटरफेस को इंटरफेस में करते हैं तो भी एक्सटेंड का यूज किया जाता है। बट एक इंटरफेस को एक क्लास में यूज करते हैं तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज होता है, जो कि हम यहाँ करने वाले हैं। तो रनेबल एक प्री डिफाइंड इंटरफेस है, लाइब्रेरी है, उसका अगर हम हमारी क्लास में यूज करना चाहते हैं तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड के साथ यूज होगा। कैसे होगा देख लीजिए। हम एक क्लास ले लेते हैं, फर्स्ट क्लास नेम, यहां हम यूज करें इंप्लीमेंट्स रनेबल। क्या यूज करें, इंप्लीमेंट्स रनेबल। ये प्री डिफाइंड रनेबल एक इंटरफेस है। अब अगर ये यूज किया है तो आप यहाँ रन फंक्शन बना सकते हो। तो एक ये क्लास है, ये सेकंड क्लास है, इसमें एक थ्रेड बना रहे हैं हम, इसमें भी एक थ्रेड बना रहे हैं और इसमें भी बनानी है थ्रेड, तो भी इस क्लास में भी आप इंप्लीमेंट्स करेंगे रनेबल। पहली क्लास, क्लास का नेम इंप्लीमेंट्स रनेबल और यहाँ आपका जो थ्रेड बनेगी वो पब्लिक वॉइड रन नाम से। इसी प्रकार इसमें भी सेम रहेगा। ये पहले हमने एक्सटेंड किया था थ्रेड, वहां भी सेम ही है, बस चेंज इतना कर रहे हैं हम, इंप्लीमेंट्स रनेबल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका यहाँ अब थोड़ा सा एक चेंज और आपको ध्यान रखना है। जब आप रनेबल से मल्टी थ्रेडिंग करते हैं क्या करना पड़ेगा, आप इन दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट लोगे। जैसे पहली क्लास है हमारी, इसमें एक थ्रेड है, दूसरी क्लास है, इसमें एक थ्रेड है, दोनों में इंप्लीमेंट किया रनेबल। अब इसका ऑब्जेक्ट लेंगे हम, फर्स्ट क्लास का, सेकंड का भी ऑब्जेक्ट लेंगे, दोनों के हमने ऑब्जेक्ट लिए, इसके और इसके। वहां क्या था, थ्रेड अगर हम एक्सटेंड कर रहे थे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ उसको स्टार्ट कर रहे थे, पर यहाँ रनेबल से बनाया है तो ऑब्जेक्ट तो ले लिए पर ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको इनको थ्रेड के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो थ्रेड प्री डिफाइंड जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट लेंगे थ्रेड 1 और न्यू थ्रेड, और उसके अंदर यहां उस ऑब्जेक्ट का नाम जोड़ देंगे। तो पहली थ्रेड बनाई आपने, उसके साथ पहला इस फंक्शन को कनेक्ट कर दिया ऑब्जेक्ट 1 में जो भी है। इसी प्रकार एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट और लेंगे और उसके साथ न्यू थ्रेड। ये ऑब्जेक्ट लेने का तरीका है जो हर क्लास का हम लेते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट के नाम कुछ भी हो सकते हैं पर एक क्लास थ्रेड ही लेंगे आप, थ्रेड यहाँ कुछ भी नाम ले लो। सेकंड एक थ्रेड, ये आपको सेम लेना है, बट यहाँ जो है थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 ये ऑब्जेक्ट के नाम है, कुछ भी ले सकते हो। थ्रेड 1 के साथ कनेक्ट किया ऑब्जेक्ट 1 को और थ्रेड 2 के साथ कनेक्ट किया ऑब्जेक्ट 2 को। अब जो नाम लिए हमने थ्रेड के, उनके साथ ही उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। थ्रेड 1 स्टार्ट, थ्रेड 2 स्टार्ट। मतलब यहाँ थोड़ा फर्क क्या रहा, अगर आप थ्रेड को यूज करके कर रहे थे तो डायरेक्ट एक्सटेंड थ्रेड कर रहे थे और डायरेक्ट उनके ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे थे, पर यहाँ अगर आप रनेबल का यूज करते हैं तो इंप्लीमेंट रनेबल करेंगे बट उनका ऑब्जेक्ट को थ्रेड के ऑब्जेक्ट के साथ टाई अप करवाना पड़ेगा। जैसे कि क्लासिक के ऑब्जेक्ट लिए, उनके थ्रेड के ऑब्जेक्ट लेके उनके साथ इसका टाई अप करवा दिया। अब इस चीज को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे देख लीजिए, फिर इसको हम प्रोग्राम को VS कोड में भी रन करेंगे। यहाँ इस प्रोग्राम को एक बार समझा देते हैं आपको। एक क्लास लेंगे हेलो इंप्लीमेंट्स रनेबल,
और इसमें एक हमने थ्रेड तैयार कर दी पब्लिक वॉइड रन, और इसमें एक फॉर लूप लगाया जो 1 to 10 काउंटिंग दे रहा है। ओके, ये क्लास है, इसमें एक थ्रेड है, बट इसमें क्या किया, इंप्लीमेंट रनेबल किया। इसी प्रकार दूसरी क्लास है, इसमें भी इंप्लीमेंट किया रनेबल, और इसमें रन नाम का फंक्शन, और इसमें 1 से 5 तक लूप चल रहा है। ये सेम, हमने कोई ज्यादा चेंज नहीं किया है, पिछला प्रोग्राम सेम है हमारा थ्रेड, जस्ट अभी तक चेंज किया हुआ है इंप्लीमेंट रनेबल। बट अब इसके अंदर जो हमारी मेन क्लास है, ये इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, हेलो जो हमारी पहली क्लास है इसका ऑब्जेक्ट लेंगे, दूसरी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट लेंगे। अब वही बात कि हमें इनको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते जो कि हम थ्रेड में कर रहे थे। रनेबल में क्या है, पहले थ्रेड के ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट इन क्लासेस के लेने के बाद हेलो क्लास का एच, वेलकम का डब्ल्यू ले लिया, बट इनको थ्रेड के साथ कनेक्ट करना है तो दो ऑब्जेक्ट आपको थ्रेड के लेने पड़ेंगे, थ्रेड का थ्रेड 1, थ्रेड का थ्रेड 2, दो ऑब्जेक्ट लिए, न्यू थ्रेड एच, इसको एच के साथ, पहला जो ऑब्जेक्ट लिया उसको एच के साथ कनेक्ट किया। एच किसका था, पहले का ऑब्जेक्ट था, हेलो का एच है। और दूसरी जो थ्रेड हमने बनाई थ्रेड 2, न्यू थ्रेड डब्ल्यू, डब्ल्यू कौन सा है, दूसरी जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट के साथ। तो पहली थ्रेड से एच को कनेक्ट किया और दूसरी थ्रेड से डब्ल्यू को किया। अब थ्रेड 1 और थ्रेड 2 जो है उन दोनों को स्टार्ट कर दिया। ये मेथड है रनेबल कॉन्सेप्ट का यूज करके मल्टी थ्रेडिंग को इंप्लीमेंट करने का। अब हम मूव करते हैं हमारे VS कोड की तरफ, और वहां रनेबल कॉन्सेप्ट से भी इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। ये वो प्रोग्राम जो हमने एक्सटेंड थ्रेड से कर रखा है, इसमें ही चेंजेस कर देते हैं ताकि हमें ज्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े। देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हमारी क्लास हेलो है, एक्सटेंड थ्रेड की जगह यहां करेंगे हम इंप्लीमेंट्स, ये एंटर प्रेस कर देते हैं यहाँ पे, यस, इंप्लीमेंट रनेबल। इसका मतलब ये एक क्लास है, इसमें इंप्लीमेंट किया रनेबल, और यहाँ एक हमने थ्रेड तैयार कर दी जो पहले भी प्रोग्राम में की है। सेम ऐसे ही दूसरा बनाया, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, यस, इंप्लीमेंट्स रनेबल, यहां पर भी हमने रनेबल कॉन्सेप्ट को जो है इंप्लीमेंट कर लिया, जो कि एक इंटरफेस है। एंटर प्रेस करेंगे, यस, तो ये क्लास इसकी थ्रेड, ये दूसरी क्लास इसकी थ्रेड, दोनों में इंप्लीमेंट रनेबल। बट अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट जो कि हमने एच और डब्ल्यू लिए, बट यहाँ देखिए यहाँ हमने डायरेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं क्योंकि थ्रेड के टाइम किए थे। अब यहाँ हमने इन दोनों के ऑब्जेक्ट तो तैयार किए हैं पर ये डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होंगे क्योंकि ये रनेबल से हैं। तो यहाँ थ्रेड्स के दो ऑब्जेक्ट लेंगे और उनके साथ जोड़ के थ्रेड को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं थ्रेड, और इसका ऑब्जेक्ट ले लेंगे ABC यूज हुआ होगा, यहाँ पर L ले लेते हैं या T1 ले लेते हैं, T1 इक्वल न्यू थ्रेड। अब T1 जो थ्रेड का लिया उसके साथ किसको जोड़ेंगे, H को जोड़ देंगे, पहली थ्रेड जोड़ देते हैं H सेमीकोलन, यस। अब एक और ले लेंगे जो दूसरी थ्रेड है उसके लिए थ्रेड, यस, T2 इक्वल न्यू थ्रेड, और T2 के साथ जोड़ देते हैं हम वेलकम का W है जो दूसरी थ्रेड को डिनोट कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट W। अब हमारे पास दो थ्रेड हैं T1 और T2, उसके साथ दोनों क्लास के दोनों ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर दिए, दोनों थ्रेड इसके साथ जुड़ चुकी हैं रनेबल वाली। अब दोनों को स्टार्ट करना है तो T1 को स्टार्ट करेंगे और T2 को स्टार्ट करेंगे, थ्रेड का यहाँ पर फिर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर अब हमारी थ्रेड जो है रनेबल से यहाँ पर इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। सबसे पहले सेव करना जरूरी है। सेव करने के बाद एक बार मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ आपको ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे। यहाँ पर एक क्लास है हेलो, इंप्लीमेंट किया रनेबल, इसमें एक फंक्शन बनाया रन नाम से ही है जो एक फॉर लूप 1 to 5 काउंटिंग दे रहा है। सेम एक और क्लास बनाई, इसमें भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं रनेबल और रन नाम के फंक्शन को यहाँ पर भी बनाया। ठीक है, ये दो थ्रेड बन गई, दो क्लास में एक एक अलग अलग थ्रेड। फिर हमने मेन क्लास ली जो अक्सर हम लेते हैं, ठीक है, आइसले भी, और यहाँ मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसमें हेलो जो ऊपर वाली क्लास है उसका ऑब्जेक्ट लिया, डब्ल्यू का ऑब्जेक्ट लिया। बट अब दो थ्रेड लेंगे T1 T2 और H को T1 से जोड़ देंगे, W को T2 से, इसका ऑब्जेक्ट इससे जुड़ गया, इसका ऑब्जेक्ट इससे, ताकि ये स्टार्ट हो सके, और T1 T2 को स्टार्ट कर दिया। ओके, अब इसको हम सेव करने के बाद रन कर लेते हैं, सेव। तो इस प्रकार से अब देखिए 1 2 3 1 2, अब पहली थ्रेड सेकंड थ्रेड रन हो रही है, स्टार्टिंग में सेकंड सेकंड सेकंड, फिर फर्स्ट फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फर्स्ट, तो अलग अलग, एक कभी उस पर्टिकुलर थ्रेड को टाइम दे रहा है, कभी उस थ्रेड को टाइम दे रहा है। तो ये आपका कंसेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का, जिसमें हमने रनेबल से करने की कोशिश की। मूव करते हैं हम पीपीटी की तरफ, यस। तो ये रनेबल कॉन्सेप्ट था। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट
लाइफ साइकिल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग जब चलती है तो उसकी लाइफ साइकिल क्या है, ये लाइफ साइकिल क्या है। जैसे देखिए अब मल्टीपल थ्रेड चल रही हैं, अब सीपीयू है, सीपीयू के पास एक थ्रेड जाती है, फिर दूसरी थ्रेड जाती है, कभी उसको टाइम दे रहा है, कभी उसको टाइम दे रहा है, तो ये पूरी एक लाइफ साइकिल चलती है। अभी किसी एक प्रोसेस को लिया, उसको टाइम दिया, फिर उसका या तो हो सकता है वो पूरी होगी तो बिल्कुल टर्मिनेट कर दिया, या हो सकता है उसको दोबारा टाइम देना है तो अभी वो वेटिंग में है, दूसरे को टाइम दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रोसेस जो पूरी चलती है, पूरी लाइफ साइकिल, वो कैसे वर्क करती है वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, कितनी स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले कोई नई थ्रेड आती है, फिर वो रनेबल है, रनेबल मतलब रेडी है, मान लो दो प्रोसेस चल रही है तो दोनों रेडी हैं तो वो दोनों रनेबल हैं, दोनों में से किसी एक को टाइम दिया गया है तो वो रनिंग मोड में है, ठीक है। अब बीच में एक को रोक दिया गया है तो वो हो सकता है वेटिंग में चला जाए या ब्लॉक चला जाए। और रोकने के रीजन हो सकते हैं, या तो उसका टाइम ही खत्म हो गया, ठीक है, अभी 3 सेकंड देने थे वो दे दिए, अभी दोबारा बारी आएगी जब देंगे, या फिर ब्लॉक या कोई इशू रहा हो उसके अंदर उसको ब्लॉक कर दिया गया हो, डेड या टर्मिनेट, या उसका काम ही खत्म हो गया है तो उसको टर्मिनेट या डेड कर सकते हैं। तो इस प्रकार उसकी एक लाइफ साइकिल होती है थ्रेड की। कोई नई थ्रेड आती है, फिर सारी थ्रेड जितनी भी वर्किंग में चल रही होती हैं वो रनेबल है, बट जो करंटली जिस पे काम कर रहा है वो रनिंग है। जैसे दो हैं, दो में एक पे तो काम हो रहा है, दोनों रेडी हैं, कभी इसको टाइम दिया जा रहा है कभी इसको, तो ये दोनों रनेबल है। और जो वर्किंग में हो रही है वो रनिंग है, और जो ब्लॉक्ड हो गई है या वेटिंग में चली गई दूसरी, ठीक है, दैट टर्मिनेट जो आउट हो जाती है कंप्लीट। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ फिगर से भी दिखा सकते हैं। न्यू बॉर्न नई प्रोसेस आती है, उसके बाद वो रनिंग मोड में रनेबल में चलती हैं और रनिंग होती रहती हैं। यहाँ 3-4 एक्टिव रहती हैं जो रनिंग और रनेबल रहती हैं। रनिंग जो काम कर रही है, रनेबल हो सकता है 3 है, यहाँ पर 3 में से किसी एक पे काम चल रहा है तो रनिंग है, और 3 यहाँ खड़ी हैं जो वर्किंग के लिए रेडी हैं तो वो रनेबल हैं, और जिनका काम हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया आपका डेड, कंप्लीट, टर्मिनेटेड। हो सकता है बीच में रनिंग के दौरान उसको टाइम वेटिंग चल रहा है या कोई इसमें इशू आ गया तो वो ब्लॉक भी हो सकती है। तो ये पूरी प्रोसेस चलती है आपकी, इसको लाइफ साइकिल बोलते हैं। क्या है, न्यू बॉर्न, उसके बाद में स्टार्ट हो गया, फिर रनिंग होती है, कुछ एक रनेबल में पड़ी रहती है, प्रोसेस चलती रहती है। अगर किसी में कोई दिक्कत आ गई तो वो डेड हो जाती है, किल हो जाती है, अगर सॉरी वो कंप्लीट हो गया उसका काम तो वो डेड, टर्मिनेट। अगर उसमें कोई कमी रहती है अभी और उसमें कोई एरर है, इशू है, तो बीच में वो ब्लॉक होती रहती है। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस चलती है। इसके दौरान ये जब थ्रेड का पूरा सीपीयू के साथ हैंडल होता है, मल्टीपल प्रोसेस का पैरेललिज्म होता है, तो इसके दौरान बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शन काम करते हैं मल्टी थ्रेडिंग में। एक थ्रेड आई, मान लो 2 थ्रेड चल रही है हमारे पास, ठीक है, अब एक थ्रेड को जल्दी निपटाना है, दूसरी थ्रेड को टाइम तो दोनों को देना है पर एक को जल्दी निकालना है बाहर, तो हम प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं। ये मान लो 5 थ्रेड चल रहे हैं, ठीक है, और 5 में से 3 को सबसे पहले निकालना है, बाकी को धीरे धीरे भी होता रहे काम, कोई बात नहीं, पर देना सबको टाइम है, वेटिंग ना हो ज्यादा। तो ऐसे हम प्रायोरिटीज भी सेट कर सकते हैं। और बीच में हो सकता है कि किसी एक को ज्यादा टाइम देना है, एक को बहुत ही कम टाइम देना है, तो ऐसे स्लीप करा देना, किसी भी थ्रेड को बीच में स्लीप सुला देना कुछ समय के लिए। हो सकता है हम ये भी जानना चाहते हैं किसकी कितनी प्रायोरिटी है, किसी को प्रायोरिटी कम भी दे सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं। सिंक्रोनाइजिंग भी होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी होती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी होता है। तो ये सारी चीजें करने के लिए छोटे छोटे इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो चलते हैं, जैसे कि स्टॉप है, स्टार्ट है, ओके, और रिज्यूम है, यील्ड है, सस्पेंड है, स्लीप है, वेट है, किल है। ऐसे फंक्शंस होंगे बहुत सारे जो हम आगे हमारे वीडियो में अभी आने वाले हैं, आपको समझाएंगे विद एग्जांपल। तो ये सारा जो प्रोसेस चलता है इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, थ्रेड प्रायोरिटी ऑफ जावा। थ्रेड्स की प्रायोरिटीज क्या होती हैं? मान लीजिए वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये टॉपिक अपने आप में अलग भी है। थ्रेडिंग का प्रायोरिटी सेट करना। प्रायोरिटी क्या होती है? महत्वता देना, कौन सी थ्रेड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन सी प्रोसेस जल्दी काम करके बाहर निकले। मान लीजिए सीपीयू 3 प्रोसेस दी हुई है, हमने पहली प्रोसेस, दूसरी, तीसरी प्रोसेस को मान लो हमने प्रायोरिटी दे दी, इसको जल्दी करना है। टाइम तो सबको दिया जा रहा है पर इसको बीच बीच में मल्टीपल टाइम दे दिया, या इसको पहले कई बार पहले 2 को ज्यादा टाइम दे दिया और इसको कम दिया, या ऐसे कोई भी सेटिंग हम प्रायोरिटीज आपस में सेट कर सकते हैं। 3 प्रकार की प्रायोरिटीज हैं जो हम सेट कर सकते हैं। एक होते हैं मैक्स प्रायोरिटी, किसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे दी किसी थ्रेड को तो वो जल्दी निकलेगी। मीडियम प्रायोरिटी नॉर्मल होती है, और स्लो प्रायोरिटी जो सबसे लास्ट में आराम से निकल सकती है। ठीक है, कैसे? ईच थ्रेड इन ए एप्लीकेशन इज असाइंड प्रायोरिटी। हर जो थ्रेड जो भी चल रही होती है पहले में, उसको एक प्रायोरिटी हम असाइन कर सकते हैं, विच इफेक्ट्स द ऑर्डर इन विच थ्रेड्स आर शेड्यूल्ड फॉर एग्जीक्यूशन।
वो इम्पैक्ट करता है। अगर जिसको हमने प्रायोरिटी दे दी तो इम्पैक्ट करेगा भी किस ऑर्डर में प्रोसेस रन होएंगी, भी पहले किसकी बारी आएगी। और प्रायोरिटी है महत्वता किसी को दी है तो बारी उसकी पहले आ जाएगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, सेट प्रायोरिटी एक फंक्शन होता है यहाँ पर। सेट प्रायोरिटी से हम थ्रेड जितनी भी चलाएंगे पैरेलल में उनकी जो है प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। मेथड इज यूज फॉर सेट प्रायोरिटी फॉर द थ्रेड। जैसे नेम ऑफ थ्रेड देंगे, जो नाम है हमारी थ्रेड का, डॉट सेट प्रायोरिटी, फिर यहाँ नंबर डाल रहे हैं इसकी प्रायोरिटी कितनी है। अब ये नंबर 3 होते हैं, मिन प्रायोरिटी और नॉर्मल प्रायोरिटी और मैक्स प्रायोरिटी। अगर आप 1 देते हैं, यहाँ नंबर 1 देते हैं सेट प्रायोरिटी, थ्रेड का नाम डॉट सेट प्रायोरिटी, नंबर यहाँ दे दिया 1, तो मिनिमम प्रायोरिटी का रहेगा, ये सबसे लास्ट में रन होगा, होता रहेगा बीच में बट सबसे लास्ट में निकले पाएगा। नॉर्मल प्रायोरिटी 5 दे देते हैं यहाँ नंबर कोई, तो 5 है तो वो मीडियम रहेगी, ना कोई जल्दी होने वाला काम ना कोई आपका स्लो होने वाला। मैक्स प्रायोरिटी 10, यहाँ नंबर 10 लिख देते हैं, तो इससे क्या होगा, वो सबसे पहले उसको टाइम बीच बीच में मल्टीपल टाइम दे दिया जाएगा और उसको जल्दी निपटा दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल बना के रन करके आपको दिखाते हैं पहले कैसे प्रायोरिटी से काम होता है। जैसे पहले यहां समझा देते हैं, फिर इसी चीज को हम इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे आपको VS कोड के अंदर। ठीक, देखिए मान लीजिए आपने एक क्लास बनाई हेलो नाम की, इसमें एक्सटेंड किया आपने थ्रेड को और यहाँ पर एक थ्रेड तैयार कर दी, वो पब्लिक वॉइड रन, और यहाँ एक फॉर लूप चला दिया जो कि हम पीछे करते आ रहे हैं। इसी प्रकार एक और दूसरी क्लास है, इसमें थ्रेड को एक्सटेंड किया, यहाँ पर भी एक लूप लगा दिया 1 से 5 तक जो कि एक थ्रेड है। इस क्लास में एक थ्रेड है, इस क्लास में एक थ्रेड है, रन नाम से इसमें 2 थ्रेड हो गई। अब हमारे पास एक और तीसरी भी थ्रेड बना लेते हैं, एक आइसोलेबी है, ठीक है, और एक्सटेंड थ्रेड मतलब एक थ्रेड, दूसरी थ्रेड, और यहाँ पर होगी तीसरी थ्रेड। 3 थ्रेड चलाएंगे हम पैरेलल में, तीनों को अलग अलग प्रायोरिटी दे देंगे। तीसरी जो हमारी क्लास है आइसोलेबी एक्सटेंड थ्रेड, यहाँ पर भी एक लूप चला रहे हैं, यहाँ 1 से 5 तक गिनती है, यहाँ से भी 1 से 5 तक है और यहाँ भी 1 से 5 तक, तो 3 क्लास 3 थ्रेड बन गई हमारी, इसमें भी रन, इसमें भी रन और इसमें भी रन। अब ये मेन क्लास हो गई हमारी। मेन क्लास के अंदर हम तीनों क्लास के तीनों थ्रेड के, पहली क्लास हेलो थी X लिया, दूसरी क्लास थी वेलकम Y लिया, तीसरी आइसोलेबी थी Z लिया, इन तीनों के ऑब्जेक्ट ले लिए हमने और तीनों को हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने से पहले उनकी प्रायोरिटी सेट की जा रही है। ठीक है, ठीक, तो तीनों की प्रायोरिटी जो हम सेट कर रहे हैं इसके अंदर देखिए, X जो लिया, X डॉट सेट प्रायोरिटी, वो फंक्शन यूज किया, थ्रेड डॉट लिखना पड़ता है ये X जो हमारी थ्रेड, X जो ऑब्जेक्ट है इसमें जो थ्रेड है जो कि हेलो वाली है, ठीक है, इसकी सेट प्रायोरिटी कर दी थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी। क्या सेट कर दी, थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी, तो पहली जो थ्रेड है उसकी सबसे मैक्सिमम प्रायोरिटी सेट कर दी। Y की जो दूसरी थ्रेड है हमारी Y, उसकी सेट प्रायोरिटी कर दी मिन, और जो Z है तीसरी उसकी सेट प्रायोरिटी थ्रेड नॉर्म प्रायोरिटी। तो 3 थ्रेड तीनों की अलग अलग प्रायोरिटी सेट कर दी। सेट करने के बाद हमने तीनों को क्या किया, रन किया, मीन स्टार्ट कर दिया। अब इस प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो जिसकी प्रायोरिटी हमने सबसे पहले मैक्स दी है, ठीक है, X की, तो X वाला जो लूप है वो पहले वर्क करेगा, सबसे ज्यादा बार उसको टाइम मिलेगा और वो सबसे पहले आउट होएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे VS कोड के अंदर, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, 3 थ्रेड बनाएंगे, तीनों को हम स्टार्ट करें, बट ये प्रायोरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेट करने वाला है। यहाँ होगा ऑब्जेक्ट का नाम, सेट प्रायोरिटी फंक्शन है, और थ्रेड की मैक्स या मिन या ये प्रॉपर्टी सेट कर म्यू टू VS कोड। यस, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा रनेबल है, बट यहाँ हम क्या कर लेते हैं, पहले 3 थ्रेड बना लेते हैं, 3 क्लासेस, ये मेन क्लास है ही हमारी, हम यहाँ करते हैं क्लास हेलो, यहाँ पर थ्रेड, यस, क्लास हेलो एक्सटेंड थ्रेड, क्योंकि 3 थ्रेड बनानी है हमारे को, एक्सटेंड थ्रेड, ओके नो प्रॉब्लम, इसमें एक बनाई पड़ा है, इसका दूसरा हो गया, ये दूसरे में बना लेते हैं एक्सटेंड, रनेबल से नहीं करते इसको, एक्सटेंड थ्रेड करके कर लेते हैं, वो मर्जी आपकी, रनेबल से आप करना चाहो करके देख सकते हो, पर यहाँ हम थ्रेड्स के थ्रू करके दिखा देते हैं। एक और क्लास बना लेते हैं, यहाँ पर क्लास एक और हम बना रहे हैं, वेल बना लेते हैं, ये वेल, ठीक है, और इसके अंदर हम एक्सटेंड कर लेंगे थ्रेड को, और इसमें भी एक हम जो है रनेबल फंक्शन बनाएंगे, यस, पब्लिक वॉइड रन ब्रैकेट, और इसका ब्लॉक बनाएंगे। ये पूरा कोड एक बार दोबारा रिपीट समझा देंगे आपको। यहाँ इंटीजर C ले लेंगे हम,
यस, और यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, सी की वैल्यू 1, सी लेस देन इक्वल टू 10, सी प्लस प्लस एंड ब्लॉक। यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ मैसेज भी डाल देंगे थर्ड थ्रेड, ताकि पता चलता रहे जब रनिंग हो, और यहाँ पर प्लस सी की वैल्यू सेमीकोलन। अब हमारे पास क्या है, एक पहला ही क्लास है उसमें एक थ्रेड है, दूसरी क्लास है उसमें भी एक थ्रेड है, ये हमारी तीसरी क्लास एक और बना दी, इसमें भी एक थ्रेड है, इसमें तीनों में एक एक फॉर लूप है, 1 से 10 तक काउंटिंग है। ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनको कॉल करा रहे हैं। अब प्रायोरिटी सेट करनी है तो पहले तीसरे का ऑब्जेक्ट भी ले लेंगे, वेल का भी ले लेंगे, वेल का ले लेते हैं w1 यस इक्वल न्यू वेल यस सेमीकोलन एंटर। ये अलग से दिखा देते हैं, तीनों क्लास है, तीनों के तीन ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है। अब तीनों को हमें स्टार्ट भी करना है, तो यहाँ इसको स्टार्ट भी कर देते हैं पहले, यस टी सॉरी, इसको पूरे को काट देते हैं, एक बार पूरा काट देंगे हम, यहाँ डाटा पूरा ही नया लिखेंगे, यस पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं तीनों को, फिर बीच में हम प्रायोरिटीज उसके अंदर ऐड अप कर देंगे। h1 डॉट स्टार्ट, यस पहली थ्रेड स्टार्ट और एंटर, w डॉट स्टार्ट और फिर w1 डॉट स्टार्ट। ये हमने सिंपल किया है, इसमें तो अपनी मर्जी से तीनों थ्रेड को रन करेगा ये। अब यहाँ पर हम तीनों की हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, तीनों को स्टार्ट कर दिया, बट अब हम यहाँ प्रायोरिटी सेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ लिखना होगा h जो है पहली, h डॉट, यहाँ डॉट लगाना है, यहाँ गलती से इक्वल मत लगा देना, रन नहीं होगा, ठीक है, डॉट लगाओगे, डॉट सेट प्रायोरिटी यस, और इसके अंदर आप लिखेंगे थ्रेड डॉट मिन, या मैक्स प्रायोरिटी कर रहे हैं हम इसका, मैक्स प्रायोरिटी, और आप सेमीकोलन लगा देंगे। मतलब h जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, h में जो भी थ्रेड है उसकी प्रायोरिटी हमने मैक्सिमम सेट कर दी। इसी प्रकार हम दूसरी जो है w डॉट सेट, डॉट लगाएंगे, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, लगभग कई बार कोडिंग करते समय यहाँ पर हम इक्वल लगा देते हैं, ठीक है, ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे आप। सेट प्रायोरिटी थ्रेड डॉट नॉर्मल, ठीक है, ये यहाँ नॉर्मल हो गई, और नेक्स्ट इज योर w1 डॉट यस सेट प्रायोरिटी, और यहाँ पर करेंगे आप थ्रेड डॉट मिन। ये अपर केस लोअर केस का आपको सारा ध्यान रखना, या तो ये गाइड करता है, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर चलें, मिस्टेक नहीं करेंगे। हमने पीपीटी में भी वहाँ शायद इक्वल लगा रखा है, तो वो ध्यान रखना है, पीपीटी में भी डॉट लगेगा, यहाँ पर डॉट लगा के इसका सेटअप करेंगे। अब हमने h जो फर्स्ट बना है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा सेट कर रखी, इसको सेव किया और रन कर लेते हैं इसको। आप तो स्क्रीन को हमने थोड़ा सा अग्रेसिव किया है, बड़ा साइज किया है ताकि दिखे। ये देखिए पहले सेकंड रन हो रही है, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ये देखिए फर्स्ट यहाँ जाके कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी जो है वो मैक्सिमम है, इसलिए चीफ हो सकता है पहली बार में बारी ना दे इसको, पर कोई बात नहीं, उसको निकालेगा पहले ही, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड प्रायोरिटी की थर्ड जो हमने बनाई थी उसकी प्रायोरिटी मिनिमम दी, तो सबसे लास्ट में थर्ड की बारी आई है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है थ्रेड्स की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी सेट प्रायोरिटी मल्टी थ्रेडिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, यस मूव टू पीपीटी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रायोरिटी के बाद, हम आपको कुछ इसके बेसिक फंक्शन हैं थ्रेड्स के, जो जब हम मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो क्या क्या फंक्शन आप यूज करेंगे। जितनी स्टेट थी, न्यू बोरन था, रनेबल था, रनिंग था, या डेड स्टेट में था, या ब्लॉक में था, तो उसके दौरान कुछ फंक्शंस जो यूज होते हैं, जैसे कि प्रायोरिटी वाला अभी हमने सीखा जिसमें हमने प्रायोरिटी सेट कर दी थी। इसी प्रकार और भी फंक्शंस हैं, किसी भी थ्रेड को हम काफी समय तक बीच में रोक भी सकते हैं, स्लीप करवा सकते हैं, तो ऐसे कुछ फंक्शंस हैं, वो हम सारे बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, टू स्टार्ट है एग्जीक्यूशन ऑफ ए थ्रेड, किसी भी थ्रेड को हमें स्टार्ट करना होता है तो स्टार्ट फंक्शन का हम यूज करते हैं, जो हम कर ही रहे थे
मेन जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर ऑब्जेक्ट के साथ हम डॉट स्टार्ट कर रहे थे, वो था हमारा स्टार्ट रन। जो हम जो भी थ्रेड बना रहे थे तो रन फंक्शन, रन मेथड से हम बना ही रहे थे। उसके बाद स्लीप, ये एक फंक्शन है। मान लीजिए दो थ्रेड हैं, कभी इसकी बारी आ रही है कभी इसकी, तो हम यहाँ कोई कंडीशन लगा सकते हैं कि इसकी 3 बार बारी आने के बाद या कुछ प्रोसेस होने के बाद कोई कंडीशन बेस्ड कि इसके बाद ये स्लीप हो जाए कुछ टाइम के लिए, उसमें हम वैल्यू दे देंगे 1000 या आर्ग्यूमेंट देंगे हम 1000 का 1 सेकंड के बराबर होता है, तो वो कितनी भी दे सकते हैं। अभी हम ये करके दिखाएंगे आपको, जिससे किसी थ्रेड को कुछ समय के लिए सुलाया जा सकता है, रोका जा सकता है। ज्वाइन, वेट फॉर ए थ्रेड टू टर्मिनेट, अगर हम ज्वाइन कराते हैं तो वेट फॉर ए थ्रेड टू टर्मिनेट, किसी भी थ्रेड को वेट कराना हो भी टर्मिनेट करने के लिए, तो हम ज्वाइन कराएंगे। गेट प्रायोरिटी, गेट प्रायोरिटी और सेट प्रायोरिटी। सेट प्रायोरिटी क्या थी? सेट से अभी हमने प्रायोरिटी सेट की, मीन मैक्स और नॉर्मल, और गेट प्रायोरिटी से हमें पता लगा सकते हैं भी किस थ्रेड की कितनी प्रायोरिटी हमने दी हुई है। वो चेकआउट करना हो, कोई थ्रेड चल रही है, हम फाइंड आउट करें इसकी क्या प्रायोरिटी चल रही है, तो गेट और सेट से हम दे भी सकते हैं इसकी प्रायोरिटी सेट से, और गेट से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या प्रायोरिटी है, मीन है, मैक्स है या नॉर्मल है। इसी प्रकार सस्पेंड, तो सस्पेंड ए थ्रेड, किसी भी थ्रेड को चलते चलते बीच में हमें किसी कंडीशन पे आने के बाद सस्पेंड करना है कि उसके बाद वो रन नहीं होनी चाहिए, कोई कंडीशन देना चाहते हैं तो वो होगी टू सस्पेंड द थ्रेड। यील्ड, पोज करंट द थ्रेड टेम्परेली एंड ऑल द अदर थ्रेड, किसी भी थ्रेड जो चल रही हैं उनको एक समय के लिए रोकने के लिए हम यील्ड का यूज करते हैं। इज अलाइव, टू चेक थ्रेड इज अलाइव, किसी भी थ्रेड को चेक करना है कि वो अभी जिंदा है कि नहीं, वो चल रही है कि नहीं, तो ठीक है, इज अलाइव का यूज करते हैं। स्टॉप, स्टॉप द थ्रेड, किसी भी थ्रेड को बीच में रोकना हो, कोई कंडीशन बेस से रोक सकते हैं हम या वैसे भी रोक सकते हैं, तो स्टॉप का यूज करेंगे। डिस्ट्रॉय, टोटली किल करना हो कि वो दोबारा अस्तित्व में आए ना, तो हम डिस्ट्रॉय फंक्शन का यूज करके डिस्ट्रॉय द थ्रेड ग्रुप एंड ऑल द सब ग्रुप, टोटली उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम जो थ्रेड्स को थोड़ा लेवल दे सकते हैं, कुछ फंक्शनिंग से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे तो अपने आप वो कभी किसको हैंडल कर रहा है, कभी किसी थ्रेड को चला रहा है, कभी किसी को, पर हमें कंट्रोल करना है उस सिचुएशंस को, तो इन फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। यस, तो कुछ एक दो फंक्शन और लगा के दिखा देते हैं आपको, जैसे गेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी की बात करें। अभी हमने सेट प्रायोरिटी किया था जिसमें हमने सेट प्रायोरिटी से थ्रेड्स को सेट करके दिया था, मिन, मैक्स और नॉर्मल। अब हम गेट प्रायोरिटी करके देखते हैं उसी फंक्शन में हो जाएगा। ये जो प्रायोरिटी दे रखी है उसको हम उससे पूछना भी चाहते हैं क्या है आपकी प्रायोरिटी, तो देखिए ये हमारी एक थ्रेड है, दूसरी थ्रेड, ये वही एग्जांपल है प्रायोरिटी वाला, ये देखिए सेट प्रायोरिटी से, बस एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड किया है हमने यहाँ पर सेट के साथ, हम यहाँ यूज कर रहे हैं गेट। देखिए ये फंक्शन यूज कर रहे हैं गेट प्रायोरिटी और एक्स। मान लीजिए ये हमारी 3 थ्रेड थी, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों को हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लिया, तीनों को स्टार्ट भी कर रखा है, पर यहाँ पर तीनों को 1 2 3 तीनों को मिन, मैक्स और नॉर्मल प्रायोरिटी दे भी रखी है। बट हम जो x है, x को दी है मैक्स, y को दी है हमने मिन और z को दी है हमने नॉर्मल। अब हम x की जानना चाहते हैं भी इसकी प्रायोरिटी क्या दी है या क्या चल रही है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम प्रिंट कराना चाहते हैं प्रायोरिटी ऑफ द फर्स्ट थ्रेड क्या है, ये तो मैसेज है, जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो, प्लस ये है फंक्शन गेट प्रायोरिटी, क्या है, जैसे यहाँ सेट प्रायोरिटी था, यहाँ पर क्या है गेट प्रायोरिटी, और किसकी, जिस ऑब्जेक्ट का नाम लिखें x की, तो वो प्रायोरिटी निकल जाएगी और प्रिंट भी हो जाएगी। सिस्टम डॉट आउट डॉट में क्यों डाला, ताकि जो प्रायोरिटी हम निकाल रहे हैं वो साथ के साथ प्रिंट भी हो जाए, ये इसकी प्रायोरिटी है, और तीनों को स्टार्ट कर रखा है। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो कैसे होगा, मूव टू VS कोड। यस, यहाँ आप सब तैयार है, वही प्रोग्राम प्रायोरिटी वाला, सेट वाला, जस्ट हमें यहाँ पर गेट करके देखना है कि 3 जो हमारी ये प्रोसेस हैं, पहली थ्रेड है, दूसरी थ्रेड है और ये हमारी तीसरी थ्रेड है। जो पिछला प्रोग्राम अभी हमने जो सीखा है वही है ये, और यहाँ हमने सेट प्रायोरिटी कर रखी थी मिन, मैक्स, और अब हम जान लेते हैं कि h की प्रायोरिटी क्या है। अब हम H1 जो थ्रेड है उसकी प्रायोरिटी जानना चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे पहले, एंटर, ताकि अलग से पता चले। यहाँ पर एक एंटर और दबा दें, यहाँ बीच में लाएंगे, यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, साथ में प्रिंट भी करवा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द प्रायोरिटी ऑफ फर्स्ट, ये मैसेज है, प्लस क्या, h की प्रायोरिटी, h जो हमारी थ्रेड है गेट प्रायोरिटी, दिस इज द फंक्शन h डॉट गेट प्रायोरिटी से उसकी प्रायोरिटी की वैल्यू जो होगी, मिन है, मैक्स की, जैसे 1 होती है और 5 होती है और 10 होती है, तो उस प्रायोरिटी बेस पर यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या प्रायोरिटी है, मैक्सिमम है, मिन है या मैक्स, जो हमने दे ही रखी है उस हिसाब से प्रिंट कर देगा। कैसे, इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद इसको हम रन करके देखते हैं। यस, अब ये रन कर रहा है और हमें बता देगा
कि हमारी थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है। यस, तो यहाँ पर ये रन हो चुका है, पर ये इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी वर्किंग कर रहा है, ताकि आंसर हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं। यस, ये कंपाइलेशन ये रहा, द प्रायोरिटी ऑफ फर्स्ट 10। क्लियर, जो फर्स्ट थ्रेड थी उसकी प्रायोरिटी कितनी है, 10 है, और फिर हमारी सारी थ्रेड रन हो रही है। क्लियर, तो इस प्रकार से इस फंक्शन से हम प्रायोरिटी की जो किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी है उसको जान सकते हैं। यहाँ पर आप W की जानना चाहो तो यहाँ W डॉट लिख देंगे, W1 की जानना चाहो तो W1 लिख देंगे। फॉर्मूला ये रहेगा। वैसे अलग अलग मेथड भी हैं इसके लिखने के, बट ये पर्टिकुलर बेसिक मेथड है, H डॉट गेट प्रायोरिटी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मूव टू PPT। यस, तो ये था आपका गेट प्रायोरिटी और सेट प्रायोरिटी मेथड। नेक्स्ट है हमारा स्लीप। यस, थ्रेड मेथड स्लीप। स्लीप मेथड से क्या होगा, मान लीजिए दो थ्रेड चल रही हैं, कभी इसकी बारी आ रही है कभी इसकी, इसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सुलाना चाहते हैं कि दो मिनट तो ये उठे ना, इसकी बारी रहे, या 3 चल रही है, 1 2 3 चल रही है, अब 2 चलती रहे कुछ समय तक, ये कुछ समय तक सो जाए। तो स्लीप फंक्शन का यूज करके, दोबारा मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। 3 थ्रेड हैं हमारे पास, वैसे तो बारी तीनों की आती है, कभी ये रन हो रही है, कभी ये कभी ये। हम ये चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर थ्रेड 3 सेकंड के लिए बिल्कुल ही ना आए, 3 सेकंड के बाद स्टार्ट हो, या कोई कंडीशन दे दें कि इसके बाद ये स्लीप हो जाए, अभी 2-3 बार आने के बाद ना आए ये, तो उसको स्लीप कर दें, इन दोनों के बीच में काम चलने दें। तो ऐसे किसी भी थ्रेड को बीच में स्लीप फंक्शन के थ्रू आप रोक सकते हैं कुछ समय के लिए। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू आपको सिखा देते हैं। स्लीप और उसके साथ आर्ग्यूमेंट देंगे कितनी देर उसको स्लीप कराना है, स्वाना है। जैसे देखिए, एक क्लास है हेलो, एक्सटेंड किया थ्रेड को, ये हमारा जो बेसिक क्लास है, ये रन नाम का फंक्शन है जो कि एक थ्रेड बनाता है। यहाँ पर हमने जैसे पहले प्रोग्राम बनाए वही है, 1 से 10 तक चला रहे हैं इसमें लूप, ये थ्रेड बन रही है हमारी, बट इसमें एक कंडीशन लगा रखी है, वो अभी समझाते हैं। उससे पहले थ्रेड बता देते हैं। एक थ्रेड मतलब एक क्लास, उसमें एक थ्रेड, ये दूसरी क्लास वेलकम, उसमें भी एक थ्रेड जिसमें एक लूप चला रखा है। ठीक है, ये हमारी मेन क्लास है जिसमें पहली क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, दूसरी क्लास का भी ऑब्जेक्ट लिया और दोनों को स्टार्ट कर दिया। अब ये भी रन हो रही है, ये भी रन हो रही है, तो सिंपल है। बट हम इसमें एक कंसेप्ट लगाना चाहते हैं स्लीप का। ठीक है, वैसे तो ये कभी ये रन होएगा कभी ये रन होएगा, क्योंकि दोनों को स्टार्ट किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कुछ समय ये रन होने के बाद ये बिल्कुल ना रन होए, कुछ समय के लिए रुके, फिर दोबारा बारी आए इसकी कभी भी। तो हम इसके लिए कंडीशनल लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 10, ये लूप चल रहा है। हमने ये कहा जब भी ए की वैल्यू 7 तक पहुंच जाए, मतलब इसकी बारी आई, फिर इसकी आई, फिर दोबारा इसकी आई, मतलब 1 2 हो सकता है, 1 2 3, फिर ये 3 4, ये 4 5 6, अभी इसको प्रिंट कर रहा है लूप को, कभी इसको कभी इसको। मैं कह रहा हूं कि जब ये इसकी 7 तक बारी आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7, जब भी बारी आई, पहली बार 1 2, फिर इसकी आई, फिर इसकी 2 3, फिर इसके बाद 4 5, इस बार 7 के आने के बाद ये थोड़ी देर के लिए स्लीप हो जाए, तो थ्रेड डॉट स्लीप 1000, तो ये एक जो सेकंड के लिए रुक जाएगी, तो इसकी बारी ज्यादा बढ़ रहेगी। ऐसे इसके साथ एक और होती तो उन दोनों के बीच में काम चलता, ये जो है कितने 1 सेकंड के लिए रुक जाएगी, 1 सेकंड इस पे काम नहीं होगा। इस तरह हम किसी भी थ्रेड को कुछ समय के लिए स्लीप करवा सकते हैं। अब इसको हम समझा देते हैं एक बार दोबारा से। यहाँ पर एक थ्रेड है क्लास, दूसरी क्लास, उसमें थ्रेड है, दोनों के ऑब्जेक्ट, दोनों स्टार्ट, बट यहाँ पर हमने कंडीशनल इसको स्लीप किया है, और स्लीप कराने का तरीका थ्रेड डॉट स्लीप और वैल्यू दे देंगे। अब इसको हम रन करते हैं VS कोड में। यस, तो यहाँ पर हमारे पास थ्रेड भी है, सब कुछ है। अब इनको हम काट देते हैं। यस, ये प्रायोरिटीज वगैरह को ऑफ कर देते हैं। यहाँ 3 थ्रेड हैं, तीनों बीच में काम करके दिखा देते हैं। यस, वेरी सिंपल। अब हमारे पास 3 थ्रेड हैं, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, एक देखिए, फर्स्ट टाइम जब आप कोई भी टॉपिक सीख रहे होते हो तो आप बेसिक एग्जांपल लिया करो, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, बाद में इनका यूज करके आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो इसलिए हम बेसिक प्रोग्राम से सिखाते होते हैं, ताकि आपको सिंटैक्स और ये चीजें सारी समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद आप इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कर सकते हो। पहले प्रोग्रामिंग में कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाएं, पहले चीजें सीखें भी, ये लगते कैसे हैं सिंटैक्स। ठीक है, तो यहाँ हमने सिंपल 1 से 10 काउंटिंग के लूप्स लगाए हैं, जिससे हम थ्रेडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी इन्हीं चीजों में इंप्लीमेंट करें इनिशियली, फिर एडवांस चीजें इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यस, अब हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट जो थ्रेड है वो कुछ टाइम के लिए स्लीप हो जाए, कुछ प्रोसेस होने के बाद। जैसे कि मान लीजिए इसमें टोटल 1 to 5 टाइम लूप चल रहा है,
क्लियर। इसको पहले 10 टाइम कर लेते हैं, मान लो ये टोटल 10 तक चलता है, ठीक है, बट हम ये चाहते हैं कि 5 टाइम चलने के बाद ये स्लीप हो जाए, तो यहां हम लगाएंगे इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यस ए डबल इक्वल, यस 5, और इसके बाद हम लगाएंगे ब्लॉक इसका, यस, और यहां लिखेंगे थ्रेड डॉट यस स्लीप, और इसमें वैल्यू दे देंगे 1000, यस। तो 1000 जो है वो 1 सेकंड के इक्विवेलेंट होता है, 1000 मिली सेकंड हमने दे दिया इसके अंदर, ओके। अब ऐसे अगर एरर आता है आपका, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक्सेप्शंस की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो हमेशा ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं प्रायोरिटी वाले हो रहे हैं, तो इसमें थ्रेड के साथ साथ आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट को ऐड करना होगा। लास्ट वीडियो हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग की थी, वो जरूर देख लें आप, पर यहाँ एक सिंपल सा एक्सेप्शन में लगा देता हूँ, इसको जस्ट इस एरिया को ट्राई और कैच में डाल देंगे, एक्सेप्शन लग जाएगा, वेरी सिंपल। यहाँ इसको जो है यहाँ लगाएंगे हम ट्राई, यस, एंटर, ब्लॉक, ट्राई का ब्लॉक, एंटर, और इसको बस देखिए थोड़ा इसका टैबिंग कर देंगे, क्योंकि इस ट्राई एरिया में ले लेंगे इसको, इसकी टैबिंग, यस, इसको भी, इसको नेक्स्ट, और ये ट्राई वाला ब्लॉक, यस, और इसका कर देंगे कैच, इसी के नीचे कैच एक्सेप्शन, यस, एक्सेप्शन सिंपल लिखा हैगा, एंड एक्सेप्शन काट दें आप इसको, एक मिनट काट दें आप, यहाँ एक्सेप्शन को काट दें, सिंपल लिखेंगे एक्सेप्शन, यस, आ गया, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ इसका बना देंगे एक्सेप्शन ही ब्लॉक, दैट्स ऑल, खाली रख देंगे, या मैसेज दे देंगे, देना चाहें तो हम दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैसेज में लिख देंगे एक्सेप्शन अकर, ठीक है, एक्सेप्शन अकर, या एरर सीधा लिख देंगे, एरर अकर या एरर इज फाइंड, ठीक है, ओके, और सेमीकोलन। तो हमें इस चीज़ को सेट करने के लिए एक ट्राई कैच का इम्बेड करना पड़ा, इसलिए आपको थोड़ा एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक के साथ मल्टी थ्रेडिंग के टॉपिक के साथ सॉरी एक्सेप्शन हैंडलिंग भी थोड़ी आती हो तो अच्छी बात है। इससे पहले वाली वीडियो जाके आप देख सकते हो, अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको जो है कंसेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग का समझ में आ जाएगा। पर यहाँ मैं छोटा सा ऐड किया, एक ट्राई ब्लॉक में लेंगे जस्ट इसको, और कैच यहाँ लिख के एक्सेप्शन डालें। इसमें हुआ क्या है, वेरी सिंपल, पहले हमने ये कहा कि एक ही वैल्यू जो रिपीट हो रही है लूप के अंदर, ठीक है, वो अगर 5 तक चली जाती है तो उसके बाद वो स्लीप हो जाए, ठीक है, मतलब वो वर्किंग में ना आए, स्लीप रहे कितने समय के लिए, 100 मिली सेकेंड के लिए, बस इतने लिए, बाद में दोबारा वो स्टार्ट हो जाए। और इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने ट्राई और कैच का इसके साथ कॉन्सेप्ट एडअप किया। ट्राई ब्लॉक में ये ले लेंगे और एक कैच लगा देंगे, ये जरूरी होता है। कंप्लीट आप ट्राई फॉर लूप पूरा भी ले सकते हैं, या बीच में से स्टेटमेंट ना ले तो ट्राई और कैच लगाना ही पड़ेगा, और उसके अंदर ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब इसको हम कर लेते हैं सेव करने के बाद इसको हम करेंगे रन। अब जो है पर्टिकुलर स्लीप कंसेप्ट वर्क करेगा, जो कि पहली प्रोसेस पे हमने लगाया है। अब देखिए फर्स्ट, अब ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, यहाँ पर कुछ समय के लिए देखिए फर्स्ट हो गई है, स्लीप हो गई, क्लियर। तो ये था स्लीप फंक्शन। आज हमने सीखा कि मल्टी थ्रेडिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग के दोनों मेथड सीखे हमने, थ्रेड के थ्रू और रनेबल के थ्रू, और हमने उसकी प्रायोरिटी सेट की, मिनिमम प्रायोरिटी, मैक्सिमम प्रायोरिटी और नॉर्मल प्रायोरिटी, और कुछ फंक्शन सीखे कि किस प्रकार से हम मल्टी थ्रेडिंग को करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं मल्टी थ्रेडिंग के, जैसे कि इसके कुछ फंक्शन जो हमने स्लीप का सीखा है, ऐसे स्टॉप का है, येल्ड का है, अलाइव का है, डिस्ट्रॉय है, किल है, वो उन सब के हम फंक्शन करने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम सीखेंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आप थैंक यू वेरी मच, अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।